वेलकम बैक एवरीवन। कई फैक्ट्रीज मल्टी शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के अगले स्टेज के लिए तैयारी कर रही है और इंडस्ट्रियल हीट बैटरीज 2026 और 2028 के बीच प्लान किए गए लॉन्ग प्रोडक्शन साइकिल्स के दौरान स्टेबल थर्मल आउटपुट बनाए रखने के लिए प्रैक्टिकल टूल्स के रूप में सामने आ रही हैं। प्रोडक्शन लाइंस जो ड्राइंग, क्यूरिंग, मेल्टिंग या शेपिंग का काम करती हैं, उन्हें यूनिफॉर्म रिजल्ट्स देने के लिए नैरो टेम्परेचर रेंजेस में ऑपरेट करना होता है और जरा से भी यूटार चढ़व से इंस्पेक्शन वर्क या रीप्रोसेसिंग बढ़ सकती है। हीट बैटरीज हीट जनरेशन को हीट कंजम्पशन से अलग करके इन कंडीशंस को स्टेबल करने में मदद करती हैं, जिससे ऑपरेटर्स को टेम्परेचर सेंसिटिव स्टेप्स पर ज्यादा कंट्रोल मिलता है। ये सेपरेशन शिफ्ट चेंजेस के दौरान लगातार मॉनिटरिंग की जरूरत को भी कम करता है, जिससे टीम्स को वर्कलोड्स को और इफेक्टिवली मैनेज करने में मदद मिलती है। जैसे थर्मल स्टोरेज सिस्टम्स डेली प्लानिंग में इंटीग्रेट होते जाते हैं, वे इक्विपमेंट के लिए एक ज्यादा प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट बनाते हैं, जिससे एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट तक थर्मली स्टेबल रहना होता है। इंडस्ट्रियल वर्कफ्लोज की एक और जांच लॉन्ग ड्यूरेशन थर्मल स्टोरेज में बढ़ती दिलचस्पी को समझाने में मदद करती है। मॉडर्न फैक्ट्रीज में कई प्रोडक्शन लाइंस एक साथ चलती हैं और हर लाइन को मटेरियल प्रॉपर्टीज और प्रोसेसिंग मेथड्स के हिसाब से अलग-अलग टेम्परेचर टारगेट्स की जरूरत हो सकती है। जब हीट सीधे जनरेशन सोर्सेज से देनी होती है तो ऑपरेटर्स को रिजिड स्केड्यूलिंग कंस्ट्रेंट्स का सामना करना पड़ता है, जो इक्विपमेंट ऑपरेशन को एनर्जी अवेलेबिलिटी से जोड़ देते हैं। इंडस्ट्रियल हीट बैटरीज फैसिलिटीज को इस डिपेंडेंसी से बाहर निकलने में मदद करती हैं, स्टेबल चार्जिंग पीरियड्स के दौरान हीट स्टोर करके और प्रोडक्शन डिमांड्स के हिसाब से धीरे उसे रिलीज करके। ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑपरेटर्स को मैन्युफैक्चरिंग के अलग स्टेजेस के बीच कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशंस के दौरान टेम्परेचर डिप्स से बचने में मदद करती है। ये मल्टी शिफ्ट ऑपरेशंस को भी सपोर्ट करता है, थर्मल लोड को समय के साथ स्मूथ करके, जिससे टीम्स को फ्लक्चुएटिंग हीट सोर्सेज के हिसाब से स्केड्यूलिंग एडजस्ट करने की जरूरत कम पड़ती है। रिफ्रैक्टरी ब्रिक सिस्टम्स इंडस्ट्रियल हीट को स्टोर करने के सबसे एस्टैब्लिश्ड तरीकों में से एक है और उनके परफॉर्मेंस को एक्सटेंसिव टेस्टिंग के जरिए वैलिडेट किया गया है। ये सिस्टम्स इंजीनियर किए गए ब्रिक मॉड्यूल्स की बड़ी एरेज का इस्तेमाल करते हैं, जो चार्जिंग साइकिल के दौरान कंडक्शन और रेडिएटिव एक्सपोजर के जरिए थर्मल एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं। स्टोर की गई हीट हाई थर्मल मास और ब्रिक एरे के चारों ओर मोटी इंसुलेशन के कारण स्टेबल रहती है। डिस्चार्ज के दौरान एयर फ्लो डिजाइन किए गए चैनल्स से गुजरता है, जो कंट्रोल रेट्स पर थर्मल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस को स्टेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, जिन्हें कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। इंजीनियर्स ने ऑकलैंड, कैलिफोर्निया में रोंडो एनर्जी द्वारा कंडक्ट किए गए साइकिलिंग टेस्ट्स के जरिए रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स की लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी का अध्ययन किया है, जहां ब्रिक एरेज ने बार हीटिंग साइकिल्स के दौरान स्ट्रक्चरल फटीग के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाया। उनके रिजल्ट्स ने रिलायबल हाई टेम्परेचर डिस्चार्ज की जरूरत वाले फैसिलिटीज में ब्रिक बेस्ड स्टोरेज के ब्रॉडर डिप्लॉयमेंट को सपोर्ट किया। कृपया सब्सक्राइब करें। मोल्टन सॉल्ट सिस्टम्स इंडस्ट्रियल हीट को स्टोर करने का एक और तरीका है और उनका लिक्विड बिहेवियर इस बात पर असर डालता है कि वे थर्मल एनर्जी को कैसे एब्जॉर्ब और रिलीज करते हैं। जब उन्हें उनके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर गर्म किया जाता है तो खास सॉल्ट मिक्सचर स्टेबल लिक्विड बन जाते हैं, जो अपनी कंटेनमेंट वेसल्स में
हीट को बराबर से फैलाते हैं। चार्जिंग तब शुरू होती है जब हीटर्स लिक्विड सॉल्ट का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जबकि पंप उसे इंटरनल चैनल्स के जरिए सर्कुलेट करते हैं जो थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बराबर करते हैं। इंसुलेशन हीट लॉस को कम करता है, जिससे सिस्टम लंबे समय तक ऑपरेशनल टेम्परेचर बनाए रख पाता है। डिस्चार्ज के दौरान हीट एक्सचेंजर्स मोल्टन सॉल्ट से एनर्जी को कंट्रोल्ड एयर या फ्लूइड सर्किट्स में ट्रांसफर करते हैं, जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को सप्लाई करते हैं। ओस्लो में क्योटो ग्रुप द्वारा किए गए एक्सटेंडेड ऑपरेशनल टेस्ट्स से पता चला कि मोल्टन सॉल्ट सिस्टम मल्टी शिफ्ट शेड्यूल में स्टेबल डिस्चार्ज प्रोफाइल बनाए रख सकते हैं, जिससे वे उन प्रोसेसेस के लिए सूटेबल हो जाते हैं जिन्हें लंबे बिना रुकावट वाले थर्मल साइकिल्स की जरूरत होती है। हाई टेम्परेचर सिरेमिक्स स्टोरेज सिस्टम उन फैक्ट्रियों के लिए फायदेमंद हैं जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर सटीक थर्मल कंट्रोल पर निर्भर करती हैं। ये सिस्टम खास सिरेमिक ब्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं जो कंडक्शन और रेडिएशन के जरिए थर्मल एनर्जी को सोखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, बिना किसी अंदरूनी दबाव के, जिससे परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। एडवांस्ड सिरेमिक का माइक्रोस्ट्रक्चर होटी को एक समान रूप से फैलने देता है, जिससे ब्लॉक्स थर्मल ग्रेडियंट से बचे रहते हैं जो तेजी से साइकिल चलाने के दौरान हो सकते हैं। डिस्चार्ज तब होता है जब गर्म सिरेमिक की सतहों पर हवा या कोई तरल पदार्थ बहता है, जिससे कंट्रोल की हुई दरों पर एनर्जी निकलती है जो प्रोसेस की ज़रूरतों से मेल खाती हैं। ओत्सु में निप्पॉन इलेक्ट्रिक ग्लास के मटेरियल रिसर्च ने सिरेमिक फॉर्मुलेशंस की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी में सुधार किया है, जिससे वे लंबे समय तक चलने वाले ऑपरेशन के दौरान भरोसेमंद बने रहते हैं। कई फैसिलिटीज जो हाई टेम्परेचर प्रोसेस का मूल्यांकन कर रही हैं, वे इंडस्ट्रियल टेम्परेचर रेंज के ऊपरी सिरे पर अपनी अनुमानित परफॉर्मेंस के लिए सिरेमिक सिस्टम पर विचार करती हैं। इंसुलेशन से इस बात पर बहुत असर पड़ता है कि हीट स्टोरेज सिस्टम्स कितनी देर तक ऑपरेशनल टेम्परेचर्स को बनाए रख सकते हैं। हीट कंडक्शन के जरिए बाहर निकलती है जब अंदर की होटी सॉलिड मटेरियल्स से होकर ठंडी सराउंडिंग्स में जाती है, और इंजीनियर्स इसका मुकाबला कम कंडक्टिविटी वाले मटेरियल्स और इंसुलेशन की थिकनेस बढ़ाकर करते हैं। कन्वेक्शन लॉस तब होता है जब गर्म हवा सरफेसेज से दूर चली जाती है, इसलिए सिस्टम्स को सील किए गए एनक्लोजर्स के साथ बनाया जाता है ताकि स्टोरेज वेसल्स के चारों ओर एयर फ्लो कम हो सके। ज़्यादा टेम्परेचर्स पर रेडिएशन लॉस इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि गर्म सरफेसेस थर्मल एनर्जी को बाहर की ओर एमिट करती हैं, इसलिए रिफ्लेक्टिव बैरियर्स इस एनर्जी को वापस अंदरूनी मास की ओर रिडायरेक्ट करते हैं। स्ट्रक्चरल सपोर्ट्स को थर्मल ब्रिजिंग को कम करने के लिए अरेंज किया जाता है, एक ऐसी कंडीशन जहां गर्म अंदरूनी हिस्सों और ठंडे बाहरी फ्रेम्स के बीच सीधे कांटेक्ट से हीट बाहर निकल जाती है। फ्रांस के कुर्बेवॉय में मौजूद कॉम्पैग्नी डे सेंट गोबैन ने ऐसे एडवांस्ड इंसुलेशन मटेरियल्स बनाए हैं जो मुश्किल मल्टी शिफ्ट इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस के दौरान हीट को बचाए रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं। एक व्यापक प्रासंगिक दृष्टिकोण दिखाता है कि कैसे थर्मल स्टोरेज प्रोडक्शन शेड्यूल बनाए रखने के लिए जिम्मेदार टीम्सों पर ऑपरेशनल स्ट्रेस को कम करता है। कई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए लगातार हीट डिलीवरी की जरूरत होती है और तापमान में बैड लव से अक्सर अतिरिक्त इंस्पेक्शन या वर्क फ्लो एडजस्टमेंट होते हैं। जब हीट सोर्स में यूटर चाढ़व होता है तो ऑपरेटर्स को प्रोडक्शन धीमा करने या संभावित इनकंसिस्टेंसी के लिए आउटपुट की समीक्षा करने की जरूरत हो सकती है। हीट बैटरी अपस्ट्रीम कंडीशंस बदलने पर भी स्टेबल थर्मल आउटपुट देकर इन रुकावटों से बचने में मदद करती हैं। ये स्थिरता मैनेजर्स को शिफ्टों में टास्क को अधिक प्रभावी ढंग से शेड्यूल करने की अनुमति देती है, क्योंकि इक्विपमेंट इमरजेंसी इंटरवेंशन की आवश्यकता के बिना आवश्यक थर्मल रेंज के बेहतर रहता है। ये सुधार शिफ्ट ट्रांजिशन के दौरान टीम्सों पर बोझ कम करते हैं और तापमान से संबंधित विसंगतियों की संख्या को कम करते हैं, जिनकी मेंटेनेंस क्रू को रूटीन इक्विपमेंट चेक के दौरान जांच करनी होती है।
चार्जिंग प्रोसेस अलग अलग स्टोरेज टेक्नोलॉजीज में अलग अलग होते हैं, लेकिन कॉमन फिजिकल प्रिंसिपल्स उनके बिहेवियर को गाइड करते हैं। सॉलिड मटेरियल्स मुख्य रूप से कंडक्शन के थ्रू हीट अब्सॉर्ब करते हैं, जहां एनर्जी गर्म सरफेसेस से इंटरनल रीजन्स में फ्लो करती है। जो सिस्टम मूविंग एयर या फ्लूइड्स पर डिपेंड करते हैं, वे सरफेसेस पर हीट को और भी इक्वली स्प्रेड करने के लिए कन्वेक्शन का यूज करते हैं। रेडिएशन हाई टेम्परेचर पर हीटिंग एफिशिएंसी में कंट्रीब्यूट करता है, जहां हीटर सरफेसेस थर्मल एनर्जी एमिट करते हैं जो स्टोरेज मटेरियल्स में पेनिट्रेट करती है। इंजीनियर्स चार्जिंग के दौरान टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को मॉनिटर करते हैं ताकि हॉटस्पॉट को रोका जा सके, जिससे डिस्चार्ज के दौरान अनइवन परफॉर्मेंस हो सकती है। वे थर्मल रेजिस्टेंस को कम करने और हीटर्स और स्टोरेज मटेरियल्स के बीच कांटेक्ट बढ़ाने के लिए इंटरनल पाथवेज भी डिजाइन करते हैं। ये मेजर्स रिलायबल हीटिंग साइकिल्स क्रिएट करते हैं जो एक्सटेंडेड इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस में स्टेबल डिस्चार्ज कर्व्स को सपोर्ट करते हैं या इंश्योर करते हैं कि प्रोडक्शन इक्विपमेंट को कंसिस्टेंट थर्मल इनपुट रिसीव्ड। डिस्चार्ज बिहेवियर ये तय करता है कि स्टोर्ड थर्मल एनर्जी मल्टी शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग को कितनी अच्छी तरह सपोर्ट करती है, और इंजीनियर्स ऐसे सिस्टम्स डिजाइन करते हैं जो इंटरनल एनर्जी कम होने पर भी स्टेबल आउटपुट बनाए रखते हैं। थर्मल एनर्जी निकालने के लिए हवा या फ्लूइड गर्म मटेरियल से होकर गुजरते हैं और इक्विपमेंट की नीडों के हिसाब से फ्लो रेट्स कंट्रोल किए जाते हैं। टेम्परेचर सेंसर्स सिस्टम की बाकी बची हुई थर्मल कैपेसिटी को ट्रैक करते हैं, जिससे कंट्रोल एल्गोरिदम्स डिस्चार्ज रेट्स को एडजस्ट कर पाते हैं और आउटपुट को ऑपरेशनल थ्रेशोल्ड से नीचे गिरने से रोकते हैं। कुछ फैक्ट्रियां स्टोर्ड हीट को पूरी तरह से खत्म न करना पसंद करती हैं, क्योंकि थर्मल बफर बनाए रखने से अचानक तापमान में होने वाले बदलावों को रोका जा सकता है, जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस को बाधित कर सकते हैं। यह तरीका लंबे मैन्युफैक्चरिंग साइकिल्स के दौरान प्रोडक्ट की एकरूपता सुनिश्चित करने में मदद करता है और अस्थिर थर्मल कंडीशन के कारण होने वाले अतिरिक्त इंस्पेक्शंस की जरूरत को कम करता है। एक प्रासंगिक दृश्य इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे हीट बैटरी तापमान चक्रों को स्थिर करके उपकरण के दीर्घकालिक घिसाव को कम करती हैं। कई औद्योगिक घटक, जिनमें सील, बेयरिंग, जोड़ और सेंसर शामिल हैं, बार बार थर्मल स्विंग के संपर्क में आने पर तेजी से घिसते हैं। जब तापमान में यूटर चढ़ाव होता है तो सामग्री अलग अलग दरों पर फैलती और सिकुड़ती है, जिससे तनाव पैदा होता है जो घटक के जीवन काल को कम करता है। हीट बैटरी स्थिर थर्मल आउटपुट बनाए रखकर इन उतार चढ़ावों को कम करती हैं, जिससे उपकरण संकीर्ण ऑपरेटिंग रेंज के भीतर रहते हैं। इससे घटक प्रतिस्थापन की आवृत्ति कम हो जाती है और रखरखाव टीम्सों को आपातकालीन प्रतिक्रियाओं के बजाय अनुमानित शेड्यूल के आधार पर निरीक्षण करने की अनुमति मिलती है। 2026 से 2028 की अवधि के लिए थर्मल स्टोरेज अपनाने वाले कारखाने बेहतर विश्वसनीयता की उम्मीद करते हैं, क्योंकि उपकरण को कम अचानक तापमान परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है। अलग अलग हीट स्टोरेज मीडिया की तुलना से पता चलता है कि प्रत्येक दृष्टिकोण विशिष्ट परिचालन आवश्यकताओं के साथ कैसे मेल खाता है, और यह चैप्टर पिछले सेक्शंस की तुलना में सिलेक्शन फैक्टर्स पर ज्यादा गहराई से बात करता है। रिफ्रैक्टरी ब्रिक सिस्टम्स मीडियम से हाई टेम्परेचर को सपोर्ट करते हैं और मैकेनिकल फटीग के लिए मजबूत रेजिस्टेंस देते हैं। सिरेमिक सिस्टम्स एक्सट्रीम टेम्परेचर को हैंडल करते हैं और तेज साइक्लिंग के दौरान स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी बनाए रखते हैं। मोल्टेन साल्ट सिस्टम्स धीरे धीरे ठंडे होते हैं और बड़े एरिया में हीट को एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इंजीनियर एक सिस्टम चुनते समय कई क्राइटेरिया की जांच करते हैं, जिनमें डिस्चार्ज की अवधि, टेम्परेचर की आवश्यकताएं, मटेरियल कंपैटिबिलिटी, जगह की कमी और मौजूदा प्रोसेस इक्विपमेंट के साथ इंटीग्रेशन शामिल है। जिन फैसिलिटीज में ड्राइंग या क्यूरिंग होती है वे अक्सर ब्रिक मॉड्यूल्स चुनते हैं, जबकि बहुत हाई टेम्परेचर पर सटीक कंट्रोल की आवश्यकता वाले प्रोसेस में सिरेमिक स्टोरेज को पसंद किया जाता है। मल्टी बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल कैंपस मोल्टेन साल्ट सिस्टम्स को पसंद कर सकते हैं, क्योंकि वे बिना किसी खास नुकसान के लंबी दूरी तक हीट को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं।
ये डाइवर्सिटी फैक्ट्रियों को अपने स्पेसिफिक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अनुसार थर्मल स्ट्रेटजीज बनाने में मदद करती है। इंडस्ट्रियल हीट बैटरीज फैक्ट्रीज को लंबे ऑपरेशनल साइकिल्स के दौरान डिपेंडेबल थर्मल आउटपुट देती हैं और इनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग और ज्यादा प्रिसाइज होती जा रही है। ये सिस्टम्स कंट्रोल्ड चार्जिंग पीरियड्स के दौरान हीट को स्टोर करते हैं और जब स्टेबल थर्मल कंडीशंस की जरूरत होती है तो उसे लगातार रिलीज करते हैं। रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स, सिरामिक्स, मोल्टन सॉल्ट कंटेनमेंट और इंसुलेशन में एडवांसमेंट्स की वजह से अब पहले से कहीं ज्यादा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इनका इस्तेमाल हो पाता है। साल 2026 से 2028 के लिए जो इंस्टॉलेशंस प्लान की गई है उनसे फैक्ट्रीज में मल्टी शिफ्ट काम को कोऑर्डिनेट करने के तरीके में सुधार आने की उम्मीद है, क्योंकि इनसे बेहतर टेम्परेचर स्टेबिलिटी और ज्यादा प्रेडिक्टेबल इक्विपमेंट बिहेवियर रिसीव्ड। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।